सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज का जो बाबा महाराज जी का ये अनुभव है, ये दादा मुखर्जी के सामने ही ये पूरा अनुभव है और ये पूरी जो भी घटना है ये उस समय दादा मुखर्जी के सामने ही हुई। बताते हैं कि बाबा महाराज जी चाहें या ना चाहें, बाबा महाराज जी कैंची आश्रम में हों या कहीं और हों या फिर सड़क के किनारे पर ही क्यों ना हों, बस बाबा महाराज जी के भक्त बाबा महाराज जी को हमेशा घेरे रहते और उनके दर्शनों के लिए आया करते। बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए राजनेता भी बहुत आया करते थे। अधिकांश राजनेता बहुत आया करते थे, लेकिन बाबा महाराज जी हमेशा राजनेताओं के बारे में कहा करते थे कि ये सब अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, कोई हमारे पास नहीं आता, सब अपने काम के लिए आते हैं। क्योंकि राजनेताओं को लगता था कि बाबा महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे काम बन जाएंगे, और ये सच भी है। बाबा महाराज जी की इतनी कृपा नेताओं के ऊपर रही कि बाबा महाराज जी के आशीर्वाद से बस उन्होंने जो चाहा उन्हें वो मिला। बाबा महाराज जी के यहाँ पर राजा हो या रंक हो, सभी को एक समान बाबा महाराज जी दर्शन दिया करते थे। कहीं पे कोई भेदभाव नहीं था। दादा मुखर्जी बताते हैं कि एक बार हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, स्वर्गीय राष्ट्रपति वीवी गिरी जी, उनकी धर्मपत्नी बाबा महाराज जी से मिलने के लिए कैंची आश्रम आई, और बाबा महाराज जी उस समय अपने कमरे में बैठे हुए थे और बहुत सारे भक्तों ने बाबा महाराज जी को घेरा हुआ था। दादा मुखर्जी भी वहीं पर थे। जब वीवी गिरी जी की धर्मपत्नी आई, उन्होंने बाबा महाराज जी को प्रणाम किया और खड़ी हो गई और बाबा महाराज जी से कहने लगी कि ये राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव आ रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि मुझे बाबा महाराज जी पर पूरा विश्वास है और तुम जाओ और बाबा महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आओ। उनकी धर्मपत्नी बाबा महाराज जी से बोली, वह चुनाव के कारण बहुत व्यस्त थे, इसीलिए वह नहीं आ पाए और उन्होंने मुझे भेजा है कि जाओ बाबा महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आओ। तो हे प्रभु, आप बताएं कि आगे क्या होगा। तब दादा मुखर्जी बताते हैं कि बाबा महाराज जी मुस्कुराए और बोले, राष्ट्रपति तो वह बन ही जाएगा, क्योंकि उसने देश की सेवा की है और बहुत ईमानदारी से सेवा की है। उसे राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वह बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सेवा भाव है उसके अंदर। बाबा महाराज जी ने अपना आशीर्वाद उन्हें दे दिया और दादा मुखर्जी से कहा कि अब तुम इन्हें ले जाओ, इनके खाने का प्रबंध करो और इन्हें थोड़ी देर आराम करने की इनकी व्यवस्था करो, क्योंकि इन्हें आज ही वापसी जाना है। अब ये सारी वार्ता जो थी, ये जितने भी भक्त बैठे थे सब बड़े आराम से सुन रहे थे। दादा मुखर्जी बताते हैं कि बाबा महाराज जी ने जो कहा और जो कहते थे वह सत्य होता था, और स्वर्गीय वीवी गिरी जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने। ऐसी है बाबा महाराज जी की कृपा और उनकी लीलाएं।
बाबा महाराज जी हमेशा अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बना के रखते थे। बहुत से नेता, राजनेता बहुत दूर दूर से बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए आया करते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो इस तरह से वीवी गिरी जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने। ऐसे हुई बाबा महाराज जी की उन पर कृपा। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।